नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। एक बार की बात है, किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दिया और जहरीली खीर को खा करके 100 के 100 अंधे लोग मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ और मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा, यह सोचने लगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़ करके जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप से उसे मुक्ति मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल पे बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव करने वाला परिवार है, ताकि मैं उसके घर रुक करके रात काट सकूं। चौपाल में बैठे लोगों ने राजा को बताया कि गांव में 2 बहन भाई रहते हैं और वह खूब भक्ति भाव करते हैं। आप उसके घर रुक जाओ और वहीं आप रात काट सकते हो। और राजा उनके घर गया और रात को ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की खटिया पे बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही खटिया से उठ जाती और नाश्ता करती थी, लेकिन उस दिन लड़की बहुत देर तक खटिया पर ही बैठी रही। जब लड़की खटिया से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतना लेट उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इसके नाश्ता का प्रबंध करो, इसे नाश्ता करके दूर जाना है। फिर उस बहन ने कहा भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था कि धर्मराज किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और वह फैसला सुनाने के लिए, वह फैसला मैं सुनने के लिए रुकी हुई थी, इसलिए देरी से मैं खटिया पर ही लेटी रही। उसके भाई ने पूछा ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को भोजन खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे या सांप को लगे या फिर दूध को नंगा छोड़ने वाले उस रसोइया को लगे। यानी उन तीनों में से उन अंधे लोगों के मरने का पाप किसको लगना चाहिए? राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने संबंधी बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात फिर रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से हाँ कर दी। राजा अगले दिन भी रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उस व्यक्ति की भक्ति का नाटक सामने आ गया। रात काटने के बाद भी वह यहीं रुका हुआ है, क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई है। इसलिए उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर के भागेगा। दिन भर चौपाल में
उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर खटिया पर से उठी और रूटीन के टाइम अनुसार वह खटिया से उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया, वह पाप तो हमारी गांव में चौपाल पे बैठने वाले लोगों ने ही बांट कर ले गए। निंदा करना कितने घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फलकों को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा करने से बचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।